स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। मैं हूं आपके साथ अमन। ग्रहों की चाल, सितारों का हाल, सब कुछ आपके जीवन पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं। ऐसे में क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसी है उनकी चाल और क्या प्रभाव पड़ता है उनका आपकी कुंडली पर? कैसा होगा आपका दिन का हाल? शुभ फलों की प्राप्ति के लिए क्या हो महाउपाय? ये सभी जानकारियां मिलेंगी आपके सितारे में। आज आचार्य जी बताएंगे शिव पूजा से जुड़ी कुछ आवश्यक जानकारियां। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का आपके सितारे। प्रदोष तिथि और सोमवार को कैसे करें भोले बाबा को प्रसन्न, जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से शिव पूजा से जुड़ी आवश्यक जानकारियां। आपके सितारे में आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मास चल रहा है वैशाख और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है मूल, योग है साध्य और करण है वाणिज्य। चलिए बात करते हैं 12 राशियों की। सबसे पहले जाने के मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में दैनिक कामकाज में आपको अपने व्यवहार का नियंत्रण रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होगा। किसी अन्य के हाथों में आज अपनी जो भी आवश्यक जिम्मेदारी है, खासतौर पे धन से संबंधित जिम्मेदारी, वो आपको नहीं देना चाहिए। वह नियंत्रण आपको अपने पास रखना चाहिए। देवी कवच का पाठ करते हैं आज की दिनचर्या में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज किसी भी काम के लिए बहुत ज्यादा व्याकुलता और अधीरता आपके लिए ठीक नहीं है। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए आज क्या कुछ रहेगा खास। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन विषयों में क्रय विक्रय से लाभ प्राप्त हो सकता है। आज समय की शुभता का लाभ उठाने के लिए आपको पुरुषार्थ भाव से यानी अपने मेहनत और परिश्रम से काम लेना अनिवार्य होगा। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री गणेश की आराधना आपको बहुत अच्छे से फलीभूत हो सकती है। ओम गंगणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। वाद विवाद से स्वयं को बचाना चाहिए। अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। आज स्वास्थ्य, खासतौर पे विशेषकर आपकी नेत्रों से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो आपको नेत्रों का यानी अपने आंखों का ध्यान रखना आज की तिथि में बहुत लाभकारी रहेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम गुरुवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी भी प्रकार से किसी भी बच्चे के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए रोगों से लड़ने की शक्ति कम होने के कारण यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण आज आप रोगों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो आज की तिथि में आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कहीं किसी ऐसी जगह पे खाना पीना खाने से आपको बचना चाहिए जहां पे बहुत ज़्यादा परिस्थितियां आपके पक्ष में ना हो, यानी बहुत अनहाइजीनिक स्थिति में आपको रहने से बचना चाहिए। पारिवारिक वाद विवाद तनाव को भी नियंत्रित करने का प्रयास करें। ओम जगन्नाथाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा आपके लिए शुभ नहीं है, तो यात्रा करने से बचिए। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए, खासतौर पे गृहस्थ व्यक्ति लोगों के लिए, गृहस्थ जीवन की समस्याओं को बातचीत के जरिए आपको सुलझाने का आज प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वाद विवाद बढ़ सकता है। बातचीत की कमी से ही आपसी गलतफहमियां बढ़ेंगी और आपस में तनाव की जो स्थिति है वो और ज़्यादा गंभीर होती जाएगी। कार्यों की अधिकता के कारण आपको आज की तिथि में प्रेम विषयों के लिए समय कम मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भौमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य का बहुत अधिक दबाव आज अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए।
कन्या राशि वालों के लिए आज क्या कुछ रहेगा खास, आइए देखते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके विचारों में विरोधाभास की स्थिति बनी रहेगी, यानी आज आप अपने विचारों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, बहुत दुविधा की स्थिति रहेगी। व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित कोर्ट कचहरी मामलों में जो भी लंबे काफ़ी समय से आपके वाद विवाद चल रहे थे वो और थोड़े से लंबे खिंच सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये जो कोर्ट कचहरी के वाद विवाद है उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व आज आप ना हो। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम नवग्रह रक्षा कुरु कुरु नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको नवग्रहों की कृपा प्राप्त होगी। आप उसके बाद आप अपने कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। आज की तिथि में आपको क्रोध करने से भी बचना चाहिए। एक कॉलर शुभलता हरिद्वार से जुड़ गई। शुभलता, अपना सवाल पूछिए और साथ ही जन्म तिथि बताइए। मेरी जन्म तिथि 15/1/75 जी और जन्म स्थान दिल्ली, जी। समय बता दें। शाम के 6 बजे। जी बताइए। बस घर में बड़ी परेशानी सी चलती रहती है। एक तो हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत झगड़े होते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, जिससे यह पता चलता है कि असंतुष्टि की स्थिति, मन में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। तो चंद्रमा की दशा को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री महादेव शिव की आराधना से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप शिव चालीसा का पाठ नियमित किया करें। उसके साथ साथ 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सोमवार की तिथि में यानी आज के दिन आपको संध्या काल के समय में भगवान शिव के मंदिर जाकर के मां पार्वती को सिंदूर जरूर अर्पित करना चाहिए। ये नियम आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। रायबरेली से विकास हमारे साथ जुड़े। विकास, अपना सवाल पूछिए। जी विकास, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। पंडित जी, विकास जी। बोल रहा हूँ रायबरेली से। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1975 और जन्म का समय है 3:15 दोपहर जी। का और रायबरेली से मैं बोल रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं रहता है, तो इसके बारे में मुझे क्या कुछ करना चाहिए। जी देखिए, आपके जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। वर्तमान समय में ये जो समय है आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत शुभ नहीं बनता है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और यदि संभव हो सके तो राहु और शनि दोनों के लिए वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं, आपको लाभ मिल जाएगा। हमारे कॉलर रॉकी हमारे साथ जुड़े। रॉकी, अपना सवाल पूछिए और सबसे पहले जन्म तिथि बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी रॉकी बोल रहा हूँ मैं गाजियाबाद से। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 9/5/1987। जी मेरा जन्म स्थान है दिल्ली। जी और पंडित जी मेरा सवाल है कि मैं अपने लिए एक अच्छी सी लड़की देख रहा हूँ जी और जब भी मतलब देखने जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अड़चने आ जाती हैं। तो मैं शादी के बारे में जी पूछना आप चाहता अपना जन्म का समय भी बता दें। हूं। जन्म का समय है 7 बजे शाम को, शनिवार। जी जी आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है आपके विवाह के लिए उपयुक्त समय तो है, लेकिन आपकी कुंडली क्योंकि मांगलिक है जिसके कारण आपके विवाह में बार बार बाधा आ रही है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा का ये समय है। तो आपको सबसे पहला सुझाव ये कि आप अपने मंगल दोषों का निवारण करा लें। मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लेना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और आप जो भी चुनाव करते हैं उसको बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ऐसे समय में कुछ गलत निर्णय भी हो जाते हैं। परिवार का विरोध करके चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है, परिवार की सहमति से कोई निर्णय करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी कुंडली में बहुत गंभीर पितृदोष दिखाई देता है, आपको इसकी शांति कर लेनी चाहिए। इसका निदान आपको बहुत जल्दी सफलता दिलाएगा। दिल्ली से पूरन हमारे साथ जुड़े हैं। पूरन, अपना सवाल पूछिए और जन्म तिथि बताइए। हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी, मैं पूरन बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ पंडित जी, मुझे ये जानना था जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 20/9/1982 है जी। मैं दिल्ली में रहता हूँ, नौकरी कर रहा हूँ पंडित जी। जी और मुझे ये जानना था कि इसे चेंज करना चाहिए या फिर मैं बिजनेस जी। करूँ। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है ये बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा का समय है। अगर आप अपने व्यापार के लिहाज से प्रश्न करते हैं तो व्यापार के लिहाज से ये समय बहुत ही खराब समय है, बहुत ही आर्थिक तंगी से परिपूर्ण समय रहेगा। मेहनत बहुत ज़्यादा होगी और उसका रिटर्न, उसका प्रतिफल आपको कुछ नहीं मिलेगा।
तो ऐसे समय में आप जो भी नौकरी कर रहे हैं, ये नौकरी का ऑप्शन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो वर्तमान समय में आपको अपने व्यापार का जो विचार है वो कुछ समय के लिए त्याग देना चाहिए। नौकरी करें, नौकरी आपके लिए शुभ है। बरेली से रोहित हमारे साथ जुड़े। रोहित, अपना सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्ते, मेरा नाम रोहित नमस्कार। है, मैं बरेली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20/5/1987 और जन्म का समय है दोपहर के 12:25 जी। और जन्म स्थान बरेली ही है। पंडित जी मैं जानना चाह रहा था कि सरकारी नौकरी मेरी लगेगी या नहीं, जी। मैं उसके लिए कोशिश कर रहा था, आप बता दीजिए प्लीज। जी, देखिए आपके जन्मपत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। जहां तक सरकारी नौकरी की बात करें तो ये परिस्थितियां सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही शुभ या आपके पक्ष में नहीं है। वर्तमान समय में आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं जहां आपकी परिस्थिति अच्छी होगी, क्योंकि ये जो राहु और शनि का संयोग है ये किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब के लिए प्रेरित करता है और वहीं पे सफलता मिलती है। और एक बात आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जन्म स्थान से बाहर जाकर के ही नौकरी की स्थिति बनेगी और सफलता की स्थिति बनेगी। जहां तक आपने सरकारी नौकरी की बात कही तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, उसके लिए परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है। हनुमान जी की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना आपको सफलता दिला सकती है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी 6 राशियों का हाल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने मित्र साथी के साथ मनोविनोद के साधनों में समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। आजीविका के क्षेत्र के लिए आज का दिन मध्यम स्थिति वाला है। दूसरों के अधिकार दिलाने के लिए आज आप सदैव आगे रहेंगे, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम अग्रगण्य नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी शुभ ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें, उसको संजो करके रखें और उसका अगर प्रयोग करें तो कहीं किसी शुभ दिशा में करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके लिए सफलता प्राप्ति से आपका आत्मविश्वास वापस आएगा, जो काफी समय से आपके अंदर मिसिंग था, खो गया था, जिसकी कमी आप महसूस कर रहे थे। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम अजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको लाभ दिलाएगा। आज किसी भी परिस्थिति में आपको निराश नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए मित्र साथी पर आपके व्यय बढ़ सकते हैं। अनावश्यक खर्च से आपको बचना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी भी परिस्थिति में कर्ज ऋण यानी लोन लेने से आपको बचना है। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन में कुछ नया घटने की संभावनाएं बन सकती हैं। नए मित्र बनने के योग बन रहे हैं जो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। आपको अपने आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा सहयोग कर सकते हैं आपके जो नए बनने वाले मित्र हैं। ओम आश्रिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज किसी भी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है आज का दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए निवेश का समय ये आपके लिए उचित नहीं है। कुछ समय रुकना ही उचित रहेगा। यदि आप वर्तमान समय में कुछ निवेश की योजना बना रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करना चाहिए। बहुत जल्दीबाजी में या किसी के दबाव में आकर के निवेश न करें, अन्यथा आज का दिन आपके व्यापार के लिए, कार्यक्षेत्र के लिए अच्छा रहने वाला है। श्री राधा कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आज की तिथि में आपको बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। आज किसी भी काम को करने में बहुत जल्दीबाजी मत करिए, सोच समझ करके काम करिए। चलिए अब देखते हैं मीन राशि वालों के लिए आज क्या कुछ खास रहने वाला है। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके व्यय बढ़ेंगे। अपनी बुद्धिमत्ता से परिवार की सुख शांति को आप बनाए रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। पारिवारिक वाद विवाद को आज आपको छेड़ना नहीं चाहिए और उसे बढ़ाना नहीं चाहिए। चलिए अब जानते हैं आज का महाउपाय। जी, आज का महाउपाय बेहद खास है। आज सोमवार का दिन है और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शिव पूजा तो हम सभी करते हैं, लेकिन शिव पूजा में क्या क्या चीजें
खास ध्यान रखने वाली बातें हैं, कौन सी ऐसी आवश्यक बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ही सरल देवता हैं, वो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर एक बार रुष्ट हो जाएं तो उन्हें मना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत कठिन होता है किसी साधक के लिए। तो क्या ऐसी गलती अगर कहीं आप अपनी पूजा में कर रहे हैं तो उसे आप सुधार सकते हैं? तो ऐसी ही कुछ जानकारियां आज मैं आपको लेकर के आया हूं। शास्त्रों के मुताबिक शिव की उपासना करने से जीवन से हर प्रकार का भय, संकट, परेशानियों को दूर करने का एक बहुत ही सरल माध्यम है शिव जी की आराधना कर लेना। भगवान शिव की आराधना प्रदोष की तिथि में करते हैं, सोमवार की तिथि में करते हैं, और उसके साथ साथ अमावस्या, चतुर्दशी और जो त्रयोदशी की तिथि आती है जिसे हम लोग शिवरात्रि कहते हैं, इन सारी शुभ तिथियों में भगवान शिव की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान भगवान शिव की भक्ति में किए गए शिव स्तोत्र या मंत्रों का जाप, जो भी पूजा विधान आप करते हैं, वो आपको मनचाहे फल देते हैं। क्योंकि भगवान शिव की जो पूजा है वो हमेशा जो है किसी कारण से की जाती है, या अगर आप किसी संकल्प विशेष के साथ करें, जिसे हम सकाम अनुष्ठान कहते हैं, रुद्राभिषेक आदि की जो प्रक्रिया है, यदि आप सकाम अनुष्ठान की तरह शिव पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इन विशेष घड़ियों में शिव भक्ति के लिए शिव मंत्रों का जाप आसान और प्रभावी माना जाता है, किंतु मंत्र जाप करने से भक्ति और आस्था में डूबा हुआ भक्त कुछ छोटी छोटी बातों को यदि ध्यान में रखे तो उसकी मनोकामना और भी शीघ्र हो सकती है और आपकी साधना में कहीं कोई त्रुटि यानी कोई कमी नहीं रह जाती। तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ प्रमुख बातें बताने वाला हूं। ये 3 बातें कौन सी है आप बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए, और फिर उसके बाद अपनी शिव भगवान की साधना को आप आगे बढ़ाइए। मंत्र जब आरंभ करने से पहले भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग पर आपको बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए, और बिल्वपत्र चढ़ाने के बाद आपको जलधारा अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद आप अपना मंत्र जाप आरंभ करें। मंत्र जाप उत्तर या पूर्व की दिशा में बैठ करके करें। आपका मुख उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए तो आपको और अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप दक्षिण और पश्चिम की तरफ मुख करके कर रहे हैं तो आपकी साधना जो है वो अधूरी रह जाती है। उत्तर दिशा में मुख करके इस वजह से साधना करनी चाहिए क्योंकि कहते हैं कि भगवान शिव जो है वो कैलाश पर रहते हैं, जो हिमालय क्षेत्र में उत्तर दिशा में आता है। भारतीय परिवेश के अनुसार तो आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव की साधना करनी चाहिए। शिव मंत्रों का जप रुद्राक्ष की माला पर ही करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा लाभ देता है, हर प्रकार की कामना सिद्धि के लिए बहुत ही शुभ और प्रभावशाली माना गया है। रुद्राक्ष धारण करके यदि आप भगवान शिव की साधना करते हैं तो निश्चित ही आपको भगवान शिव की कृपा बहुत सहज स्वरूप में मिलती है। जब आप भगवान शिव की पूजा आराधना कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, भगवान शिव की आरती कर लेते हैं, कोई भी साधक जब भगवान शिव की परिक्रमा करता है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान शिव की परिक्रमा हमेशा आधी परिक्रमा होती है, अर्ध परिक्रमा की जाती है, पूरी परिक्रमा नहीं करते। उनके अर्घे को आप लांघते नहीं है, जहाँ से वो जल निकल रहा होता है वो उस निष्प्रयोज्य जल को आपको लांघना नहीं होता है। तो भगवान शिव की परिक्रमा आप जब भी करें आधी परिक्रमा करें। कोई भी जातक, कोई भी साधक अगर पूरी परिक्रमा करता है तो इससे भगवान शिव रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं, और जब भगवान शिव नाराज होते हैं तो सारी परिस्थितियां आपके विपरीत बनने लगती हैं। तो हो सकता है आप भगवान शिव की साधना काफ़ी समय से कर रहे हो, लेकिन जैसी आपको उम्मीद थी, जैसा आप लाभ चाहते थे, वैसा लाभ नहीं मिल पा रहा था। हो सकता है इनमें से कहीं ना कहीं कोई गलती आप कर रहे हो। भगवान शिव की पूजा में जब आप पूजा करते हैं तो आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि त्रिपुंड धारण करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। बिना त्रिपुंड धारण किए हुए, यानी जो भस्म हम लोग लगाते हैं माथे पर, बाह में, अगर आप वो बिना धारण किए भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भी आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। तो यदि आप नियमित भगवान शिव की आराधना करते हैं या आप किसी विशेष अवसर पर भगवान शिव की आराधना करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो सारी सृष्टि आपके अनुसार कार्य करेगी, क्योंकि इस सृष्टि का संचालन जो है वो भगवान शिव करते हैं। उनकी कृपा से ही आपका जीवन जो है वह सुखमय बन सकता है। तो ये था आज का महा उपाय। सुधांशु बांदा से हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु, अपना सवाल पूछिए और साथ ही अपनी डिटेल बताइए। जी नमस्कार, बताइए। रिलेटेड सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहता हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई जी 1987 जी। जन्म स्थान है मुरादाबाद जी, और टाइम है सुबह के 6:27 जी। सुधांशु, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जैसा आपने कहा आप अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ा प्रश्न करना चाहते हैं। ये समय आपके लिए जन्म स्थान से बाहर जाकर के कुछ नौकरी तलाशने का समय है। यदि आप अपने जन्म स्थान से बाहर जाकर के कुछ एफर्ट्स करते हैं या आप
पहले से ही अपने जन्म स्थान से बाहर हैं तो वर्तमान समय में आपको कुछ नए अवसर जरूर तलाशने चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए आपके लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में बन रही हैं, बहुत अच्छी स्थिति बनती है। वर्तमान समय में आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके आगामी भविष्य की शुभता के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आपको एक सुझाव देता हूं। आपकी कुंडली में लग्न में मंगल देव जो हैं वह नीच के होकर के बैठे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको मंगल के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति करा लेना चाहिए, क्योंकि लग्न में नीच का मंगल होना किसी भी व्यक्ति को बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड बनाता है, बहुत ही क्रोधी बनाता है। समय समय पर आप क्रोध में आकर के निश्चित तौर पे कुछ बड़े गलत निर्णय ले लेंगे जिससे आपका भविष्य खराब हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति से आपको बचना चाहिए। नियमित दिनचर्या में हनुमान जी की आराधना भी आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती है। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी हमारे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।